अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। मेरा वीडियो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरा वीडियो यूपी के हर मुसलमान भाई को और हर एक भाई को पहुँचाइए, क्योंकि एक बड़ी साजिश चल रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को झूठे केसों में फंसाने की। क्योंकि आज खुलेआम कानून को हाथ में लेने वाले बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे खुलेआम आतंकवादियां हमारे देश के कानून के धज्जियां कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी केस होता नहीं और इंक्वायरी होती नहीं। और मुसलमान जब एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दलित और मुसलमानों के हक़ के लिए जब आवाज़ उठा रही, जो मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर जो नाहक का जुल्म हो रहा है इंडिया में, और मीडिया के तरफ से और पुलिस वालों के तरफ से, उसके बारे में ओवैसी साहब जब बता रहे, आवाम को बता रहे, तो झूठे केसा बुक करा कर वो जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोलती हैं, वो सेकुलर पार्टियां भी खुद, क्योंकि दलित और मुसलमान का जब वोट बैंक हट जाएगा तो इन लोगों की गुलामी कौन करता। बीजेपी से डरा कर ये लोग सत्ता हासिल करते हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। तो हर स्टेट की यही हालत है, बीजेपी से डरा कर बीजेपी आएंगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो जब बीजेपी नई सरकार दूसरी गवर्नमेंट आ रही तो ही मुसलमानों का और दलितों का नुकसान हो रहा है भारत देश में। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, 70 साल से हम लोग सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देकर हमें खुद बेवकूफ़ बने, हमें खुद अपनी माँ और बहनों की इज्जतें लुटाने की जिम्मेदारी लिए हुई, और हमारी मस्जिदों को टारगेट किया गया, और हमारे बहुत से नौजवानों को ना हक के फेक इनकाउंटर करते गए। जो आज जम्मू कश्मीर में वहाँ पे यहाँ पे जो आतंकवादी बोलकर जो नौजवान मुसलमानों को पकड़ते हैं ना, ये फेक है। असल तो आतंक फैलाते हैं बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल, गोरक्षक के लोग। वो लोग खुलेआम मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती, उनके ऊपर सज़ा नहीं होती। खुलेआम मुसलमान औरतों को खबरों से निकाल कर रेप करने की बात करते हैं, उनके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं होती और उनको क्या सज़ा नहीं मिलता। ऐसे बहुत है। खुद योगी और मोदी के कई वीडियोस है, कई योगी और मोदी के ने खुद बीजेपी के ऐसे बहुत से लीडरों के वीडियोस है कि खुलेआम मुसलमानों को मारने के लिए, काटने के बारे में वीडियोस बनाए थे, तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन होता नहीं, उनके ऊपर इंक्वायरी होती नहीं, केस बुक होते नहीं। तो मेरे भाई सोचे आप लोग, जो हमारे लिए साथ देने का काम कर रहे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, खुदा ना खासा उनको कुछ हो जाएगा तो मेरे जैसे बहुत से नौजवान एमआईएम को चाहने वाले और असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी के लिए हर वक्त तैयार है, कुछ भी करने तैयार है। एक इशारा अकबर ओवैसी और असद ओवैसी से मिल जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम हक चाहते हैं, हमारा हक चाहते हैं और हमारे देश की भलाई चाहते। जब ये देश हमारे लिए नहीं हो सका तो हम ये देश के लिए खामोश रहकर क्या फ़ायदा फिर। तो जब ये लोग बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल, गोरक्षक जैसे लोग खुलेआम कानून को हाथ में ले सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। जब हमारी जानों के ऊपर, जब हमारी मस्जिदों के ऊपर, जब हमारी इज्जतों के ऊपर आ सकते हैं, तो हमारे बचाव के लिए हमें कई क्यों नहीं ले सकते कानून को हाथ। खुद जो इंडिया का कानून बोल रहा है, जब तुम्हारी जान का ख़तरा है, तुम्हारा नुकसान होने के चांसेस है, तो तुम लोग तुम्हारी सेफ्टी के लिए हथियार उठा सकते हैं बोल के। तो मेरे बेवकूफ़ मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने जान और माल की सेफ्टी के लिए ये बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल जैसे आतंकवादियों को मार के भगाइए, गोरक्षक आतंकवादियों को। और जो फर्जी हिंदू, राम जो भगवान है उनके दूसरे मज़हब के, तो राम भगवान का नाम लेकर खुलेआम मुसलमानों का नुकसान कर रहे, वैसे फर्जी हिंदू आतंकवादियों को, देश के गद्दारों को धोड़ा कर मारना चाहिए। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी एक ही गुजारिश है,
जिस तरीके से नमाज़ पढ़ना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हो, उसी तरीके से अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त को बचाने की भी ज़िम्मेदारी हमारी है, और हमारी मस्जिदों की सेफ्टी करने के लिए भी वो भी ज़िम्मेदारी हमारी है। बेवकूफ़ मुसलमानों को कह रहा हूँ, समझो, सेकुलर पार्टियों की गुलामी मत करो मेरे भाई। ये राजनीति को तुम लोग नहीं समझ रहे, वो नौजवान हो या बूढ़े लोग हो, समझ रहे ने राजनीति को, जो सेकुलरिज्म के नाम पर और कम्युनलिज्म के नाम पर एक तरफ से बीजेपी तो दूसरी तरफ से सेकुलर पार्टीज तुम्हारे को बेवकूफ़ चूतिया समझते हैं ये लोग। तो ओवैसी साहब ये राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इसलिए ये सेकुलर पार्टियों से दूर रहकर और इसलिए ये बीजेपी जैसी गंदी पार्टी से दूर रहकर अपने मुसलमान, गरीब मुसलमान और दलित लोगों को अपना हक दिलाने के लिए वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर हमारे लिए जब आवाज़ उठा रहे, तो हम लोग उनकी हिफाजत के लिए खड़े होना ज़रूरी है। वो एम के लोग तो कंपलसरी एम को चाहने वाले तो वो काम करेंगे, मगर बाकी के जो लोग, हाँ, ये ओवैसी साहब सही भी हमारी जान के लिए, हमारी इज्जतों के लिए, हमारी मस्जिदों के लिए, हमारे इस्लाम के लिए वो आवाज़ उठा रही बोल के जो भी जर्रा सा भी मुसलमान जो अपने आप को अक्लमंद समझता है, वो ज़रूर ओवैसी साहब के सपोर्ट में उतरेगा। वो ही सच्चा मुसलमान है। जो ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ बोलेगा वही ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ जाएगा, वो मुसलमान हो नहीं सकता, वो इस्लाम का दुश्मन है। वो मुसलमान औरतों की इज्जत जो आतंकवादी लूट रहे हैं उसमें उसका भी हिस्सा होगा। जो आज हमारे इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं, जैसे आतंकवादियों को साथ देने वाला काम ये लोग कर रहे जैसा, तो मेरे भाई समझिए हालतों को, वरना बहुत से नुकसान होने वाला है मुसलमानों का। अगर से आपस में हम लोग एक नहीं होंगे, मोमिन मोमिन का भाई हो सकता है, होता मोमिन मोमिन का भाई होता, दुश्मन नहीं। तो तुम लोग अपने मोमिन भाई को दुश्मन बोलने वाले, जो बैरिस्टर ओवैसी साहब जो हक के ऊपर है, वो किसी की माँ और बहनों की इज्जतें लूटो बोल के नहीं बोले, वो किसी की मंदिरों को तोड़ो बोल के नहीं बोले, किसी गोरक्षक, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी जैसे आतंकवादियों को मारो बोल के नहीं बोले। तो वैसे अच्छे नेता को हम लोग क्यों बीजेपी का बी टीम बोलते? बेवकूफ़ लोग, समझो, असल तो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस पार्टी है और बीएसपी और समाजवादी पार्टी है। ऐसे ही पूरे इंडिया के 20 स्टेट हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट जो बोलती है ओवैसी साहब को बी टीम बोलकर, ऐसे बहुत से जितने भी स्टेट के हैं वो बहुत से सेकुलर पार्टियां, वो हर एक बीजेपी की दलाली करता है। तो मेरे भाई समझिए हालातों को, अपने भाई का साथ दीजिए और अपनी हिफाजत करिए, अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त की हिफाजत करिए, अपनी मस्जिदों की और अपने मज़हब की। रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़।